हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में अपन अध्याय 4 के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज में अपन आज अध्याय 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। और इसके भी मतलब क्वेश्चंस 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन लगभग बताऊँगा इसके। और फिर भी काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बताइए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही तो बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने सारे वीडियोज नहीं देखे हैं, मतलब अध्याय 1 से लेकर 3 तक तो कंप्लीट हो ही गया है, 4 आज शुरू कर रहे हैं, तो उनका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोज आप सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड कलर में लिखा आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसे प्रेस कर दें और उसके बाद 1 घंटे का आइकन दिखेगा, मतलब बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। अध्याय 4 का ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जाति और वर्ग में अंतर बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, मतलब सारे क्वेश्चंस ज़्यादा कठिन नहीं लगेंगे आपको मेरे साथ पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आपको अभी के अभी याद हो जाएगा, चिंता ना करें। जाति जन्म पर आधारित होती है, ये बात आप सब जानते हैं, है ना। हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति के हो जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति में जन्म लेता तो ब्राह्मण हो जाता है, यादव में लेता तो वो यादव कहलाता है ना। या फिर राजपूत, ऐसे ही है ना, जिस जाति में जिसका जन्म होता है वो व्यक्ति उसी जाति का कहलाता है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। जाति जन्म पर आधारित होती है, व्यक्ति आजीवन एक ही जाति का सदस्य बना रहता है, मतलब वो जीवन भर उसी जाति का सदस्य बना रहता है। लेकिन वर्ग में तो ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। वर्ग व्यवस्था कर्म पर आधारित है। जो वर्ग की व्यवस्था है वो कर्मों पर आधारित है, यानी कि कर्म के अनुसार हम अपने वर्ग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जाति को चेंज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रयासों से वर्ग को बदल सकता है, मतलब उच्च वर्ग निम्न वर्ग, है ना। तो मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा योग्यता रखता है, मेहनत करता है, तो उसका वर्ग जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जाति चेंज नहीं हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अभी गरीब है ना, फिर अमीर हो जाए तो उसका वर्ग चेंज हो जाएगा, है ना। जातिगत व्यवसाय निर्धारित होते हैं, ऐसे कर लो यहाँ। ठीक है, जातिगत व्यवसाय निर्धारित होते हैं, यानी कि जाति के अंतर्गत कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं वो पहले से ही निश्चित कर दिए जाते हैं। जैसे ब्राह्मण लोगों का व्यवसाय है, जातिगत व्यवसाय की बात करें, हवन करना, है ना। तो हर जाति के कुछ ना कुछ व्यवसाय निश्चित होते हैं। जैसे कुछ लोहार लोग होते हैं तो मतलब वो लोहे का काम करते हैं, है ना। तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मतलब जातिगत होते हैं, है ना। वर्ग के लिए व्यवसाय निर्धारित नहीं होते हैं, यानी कि वर्ग के लिए जो व्यवसाय कोई निश्चित नहीं है। वर्ग अपनी इच्छा के अनुसार कोई व्यवसाय करे या ना करे, उसकी मर्जी। ठीक है, तो जाति में जातिगत व्यवसाय निर्धारित होते हैं, यानी कि निश्चित है, इसमें निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, जाति में खान पान के कठोर नियम होते हैं। जाति में खान पान के बहुत से नियम होते हैं, कठोर नियम होते हैं। जैसे ब्राह्मण जाति में लोग मतलब मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मतलब कुछ खा भी लेते होंगे, ठीक है, लेकिन कठोर नियम होते हैं। ठीक है, और कुछ जातियों में नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जाति में खान पान के कठोर नियम हैं, लेकिन वर्ग में खान पीन के कोई कठोर नियम नहीं है, उसकी इच्छा। ठीक है, कुछ भी खाए पिए। अब बात कर रहे हैं हम जाति, क्योंकि हमने एक तरफ जाति लिखा एक तरफ वर्ग, तो हम जाति वाले अंतर को इधर लिख रहे हैं, वर्ग को उधर। ठीक है, इसमें छुआछूत का विचार किया जाता है। जातियों में छुआछूत का बहुत ज़्यादा मतलब विचार किया जाता है ना। मतलब ब्राह्मण उच्च माने जाते हैं, मतलब और निम्न होते हैं कुछ निम्न, है ना। जैसे अछूत जिन्हें मानते हैं, जिनसे लोग घृणा करते हैं। तो मतलब ये जातियों के अंदर पाया जाता है, जातियों में छुआछूत पाया जाता है, लेकिन वर्ग में कोई छुआछूत नहीं होता है, मतलब इस तरह का। ठीक है, भेदभाव नहीं होता है। जाति व्यवस्था में धन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। जाति व्यवस्था में धन के लिए ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन वर्ग में धन ही सब कुछ होता है। धन का बहुत महत्व होता है वर्ग में, है ना। वो जैसे
कोई व्यक्ति अमीर है तो मतलब वो उच्च वर्ग का हो गया, तो मतलब इसमें धन का विशेष महत्व है, लेकिन जाति में धन का विशेष महत्व नहीं है। महत्व वैसे दोनों में है, लेकिन विशेष महत्व की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार किसे कहते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वह तौर तरीका जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति या समूह के लिए समाज से जब घुलने मिलने नहीं दिया जाता है, उसी के लिए हम बोलते हैं बहिष्कार। मतलब समाज उसका बहिष्कार कर देता है, मतलब उसे अपने आप से दूर रखना चाहता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम बोलते हैं अपवर्जन या बहिष्कार। ठीक है, वह यह उन सभी कारकों का ध्यान दिलाता है जिसके तहत किसी व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो ज़्यादातर या अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। यानी कि उन अवसरों, उन मौक़ों को नहीं उन्हें दिया जाता है जो बाकी जनसंख्या सारे काम कर रही है, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि ये बहिष्कृत जाति हैं। बहिष्कृत मतलब छुआछूत वाली जाति हैं, लोग इनसे छूत मानते हैं, तो और इनके लिए वो कार्य नहीं हो, मतलब खुले होते हैं, बाकी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें उस कार्य से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यानी कि अधिकांश जनसंख्या वो कार्य कर रही होती है, लेकिन ये मौका उनके लिए नहीं मिलता है। ठीक है, सामाजिक विषमता क्या है? विषमता का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान लगभग। ठीक है, विषमता का मतलब ऊंच नीच, है ना। तो यहाँ पे उसी की बात करेंगे। जब समाज में लोगों के बीच भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता का मतलब है लोग, भिन्नता कब होगी? ऊंच नीच जैसी चीज़ें। ठीक है, तो उसे सामाजिक विषमता कहते हैं। यह सामाजिक विषमता जाति के आधार पर हो सकती है। मतलब जाति कैसी होती है? ऊंच नीच पाई जाती है जातियों में, तो क्या हो गया? विषमता हो गई, है ना। जाति के आधार पर विषमता हो सकती है। धन, संपत्ति व शिक्षा ज्ञान के आधार पर भी मतलब विषमता हो सकती है ना। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और एक व्यक्ति अनपढ़ है, तो दोनों के बीच कैसी है? विषमता है ना। पढ़ा लिखा ऊपर है और अनपढ़ नीचे हो, है ना। तो मतलब मानसिक रूप से भी मतलब विषमता पाई जाती है ना। संपत्ति के आधार पर भी, धन संपत्ति के आधार पर भी विषमता पाई जाती है। जैसे विषमता का मतलब ऊंच नीच, किसी के पास दौलत ज़्यादा है, किसी के पास धन संपत्ति कम है, तो मतलब ये भी एक विषमता है। ठीक है, और स्त्री पुरुष के आधार पर भी हो सकती है। तो विषमता स्त्री पुरुष के आधार पर भी हो सकती है। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं स्त्रियों को निम्न समझा जाता है, पुरुष अपने आप को उच्च समझते हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी एक विषमता हो गई, सामाजिक विषमता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।